तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप राष्ट्रपति का संदेश सुन रहे थे देश के नाम। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद कुशीनगर में कांग्रेस का दफ्तर बंद हो गया है। दरअसल आरपीएन सिंह के राज दरबार में ही कांग्रेस का दफ्तर था, पर अब कुशीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए भी जगह नहीं बची है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कायर लड़ाई छोड़कर जा रहे हैं। ले गए कोई बात नहीं है, जो लड़ने वाले होंगे वो रुकेंगे, संघर्ष करने वाले वो होंगे वो रुकेंगे। जिनको ईडी सीबीआई का डर होगा वो चले जाएंगे, जिनको संपत्ति बचानी होगी चले जाएंगे, और जिसको डर नहीं होगा वो लड़ेगा और इस सरकार का मुकाबला करेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत पहले कहे थे, जिसको किसान, नौजवान, गांव, गरीब के मुद्दों को लेकर लड़ना है, देश को बचाना है, प्रदेश को बचाने की आवाज बनना है, संविधान को बचाने की आवाज बनना है, वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा, और जिसको नहीं लड़ना होगा वो चला जाएगा। ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। वहीं आरपीएन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ट्वीट वॉर भी जारी है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके लिखा है, संकट के समय जिसने साथ देने की उम्मीद थी, एक एक करके सभी साथ छोड़ते जा रहे हैं। आरपीएन सिंह के बाद अभी और कौन कौन जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग के बाद भाजपा कांग्रेस पर लगातार पलटवार कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी का प्रयोग फेल साबित होगा। मेजर पॉजिटिव परिवर्तन का इशारा है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, जो पार्टी कभी मुल्क की पार्टी थी आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है, उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की जो नकारात्मकता, निगेटिव पॉलिटिक्स, और निगेटिव पॉलिटिक्स का नतीजा ये हुआ है कि आज इस मुल्क की पार्टी को मोहल्ले की पार्टी बना दिया है। कांग्रेस पार्टी में सारे युवा नेता, तकरीबन हमारे जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के युवा, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ सकता है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी में युवा नेता के तौर पर 2 वरिष्ठ युवा नेता हैं, राहुल जी, प्रियंका जी, बाकी सारे बिछड़े बारी बारी। कांग्रेस ने आज जिस तरह से पिछड़ों को अपमानित करने का काम किया है, उसके लिए कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। आरपीएन सिंह साहब को कायर और डरपोक कहकर संबोधित किया है उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, यह बहुत ही निंदनीय है। पूरे समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। आरपीएन सिंह जी प्रेरणा के केवल नेता हैं, उसके अलावा उनको कोई जानता तक नहीं, उनका कोई जनधार तक नहीं है, और वो भी अपनी विधानसभा के, इसके सिवा उनका कोई वो नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं दूर दूर तक पीछे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं गलत मुगालते में उनको प्रयोग करना चाहती है तो उनका प्रयोग भी विफल होगा। और चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें 4 नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और ये चारों ही नेता कभी कांग्रेस के यूथ ब्रिगेड का हिस्सा थे, लेकिन अब इनमें से 3 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और तीसरा नाम आरपीएन सिंह का, वो भी अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि सचिन पायलट फिलहाल कांग्रेस में ही बने हुए हैं। ये दिलचस्प तस्वीर आज सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। ये तस्वीर तब भी शेयर की गई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे, तस्वीर तब भी शेयर की जा रही थी जब जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थामा था, और अब आरपीएन सिंह के बाद एक बार फिर से इस तस्वीर को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।